हाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग। ये वीडियो वर्टिकल फॉर्मेट पे है, तो अगर आप मोबाइल पे देख रहे हैं तो इसको फुल स्क्रीन कर लीजिए। ब्रेकअप, हाँ, ब्रेकअप फ्रॉम अ रिलेशन, दैट्स रियली हार्ड यू नो। आजकल यंगस्टर्स में काफ़ी सारे ब्रेकअप हो रहे हैं और उनको पता भी नहीं कि इसको डील कैसे करते हैं। उनको तो ये भी पता नहीं कि एक्चुअली ब्रेकअप में होता क्या क्या है। मतलब व्हाट डू यू फील, हाउ डू यू फील लाइक, व्हाट शुड यू डू, हु शुड यू टेल अबाउट इट। पहला ब्रेकअप बहुत ही हार्ड होता है और हमको कुछ भी पता नहीं चलता कि क्या हो रहा है, क्यों नहीं हो रहा है, क्या हो रहा है, मेरे साथ क्यों हुआ है, किसको बोलूँ, मैं रोऊँ या स्ट्रांग रहूँ, कुछ भी पता नहीं चलता। और अगर आप उसको थोड़ा सा भी लव करते हो तो इट जस्ट फील लाइक। आज मैं बताऊंगा मैंने ब्रेकअप के बाद ठीक एग्जैक्टली क्या क्या फील किया। इस वीडियो को पूरा देख लीजिए क्योंकि शायद आज आप रिलेशन पे नहीं है, सिंगल है, पर दिल है ना, दिल कभी कभी मानता नहीं है, कभी भी प्यार में पड़ सकता है। तो अगर आपका कभी ब्रेकअप हो जाए तो आपको पता रहेगा कि क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए और एग्जैक्टली क्या क्या फील होते हैं, ताकि तुमको ये नहीं लगे कि तुम अकेला हो इस दुनिया में। और तुम में से जिसका भी ब्रेकअप हो चुका है तुम ऑब्वियसली रिलेट कर पाओगे मेरे बातों से। और अगर तुम भी एग्जैक्ट सेम फीलिंग से गुजरे हो तो ज़रूर कमेंट कीजिए, क्योंकि ये नहीं कि बस कमेंट करो, क्योंकि कमेंट करना तुम्हारा हक है। तो बस कमेंट कीजिए एंड अगर तुम इसको रिलेट कर सकते हो तो शेयर आई गेस। पर वीडियो फुल देखना क्योंकि बहुत सारे इंपॉर्टेंट चीज़ होते हैं जिसमें मोटिवेशन भी मिलेगा, तुमको फील भी होगा और एग्जैक्टली ह्यूमन माइंड कैसे काम करता है ये भी पता चल जाएगा। सो वॉच द फुल वीडियो। आई हैड अ ब्रेकअप when I was 21 years old, 2016, 25th October, 12 AM. I mean 11:59 AM. हाँ, रात को। एग्जैक्ट डेट, एग्जैक्ट टाइम, एग्जैक्ट सेकंड याद है मुझे। कभी जाएगा भी नहीं शायद। ब्रेकअप के रीजंस के बारे में नहीं बताऊंगा, पर बस यही बोलूँगा कि आई हैड लाइक ज़ीरो क्लू दैट ब्रेकअप होगा। लेट्स जस्ट से वन फाइन मॉर्निंग शी वोक अप एंड सेड दैट आई डोंट लव यू एनीमोर। एंड हम लोगों का 2.5 साल का रिलेशन था। सो एट फर्स्ट मैं आई वॉज लाइक या ओके बेब, ओके या ओके, नो प्रॉब्लम, या ओके, आर यू श्योर यू आर ओके, या ओके, मेरा क्या होगा, मेरा कुछ नहीं होगा, जस्ट चिल। फ़ोन रखने के 1 मिनट बाद दैट थिंग हिट मी। मेरा लाइफ का एक हिस्सा हमेशा के लिए चला गया एंड दैट हिट मी जस्ट लाइक हार्ड। लाइक मैं क्या बताऊँ मेरे को क्या फील हो रहा था। सोचो कि तुम्हारा कोई 2 साल का बेबी है जिसको तुम धीरे 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 करके बड़ा किए हो, अचानक से वो मर जाता है एंड इट जस्ट हिट यू आफ्टर 1 सेकेंड और समथिंग लाइक दैट। इट्स ऑल फक्ड अप। आई डोंट हैव हर एनी मोर, आई डोंट हैव इट एनी मोर। मैं बस 1 घंटा उधर पे ब्लैंक, जस्ट ब्लैंक बैठा रहा और 1 घंटे बाद आई वॉज जस्ट क्राइंग लाइक क्रेजी। पूरा रो रहा था, मतलब क्या करूँ कुछ समझ में नहीं आ रहा था। रात को माँ को जाके उठाया कि माँ छोड़ के चली गई। आई नो इट साउंड्स फनी बट इट वॉज रियली नॉट फनी एट दैट टाइम। बहुत ख़राब लग रहा था। तो माँ ने मेरे को समझाया कि अरे नहीं नहीं वो वापस आ जाएगी। मैंने बोला कि नहीं, इस बार शायद फाइनली हो गया, मतलब ये नॉर्मल ब्रेकअप वाला छोटा छोटा ब्रेकअप नहीं हुआ था। मैं अब क्या करूँगा। लाइक एट दैट टाइम मैं मेरे लाइफ उसके बिना इमेजिन भी नहीं कर सकता था, मतलब इस लेवल पे चला गया था। मेरे को लग रहा था आई मीन परसों दिन भी तो हमने मूवी देखने गए, फिर उसने खुद से मेरे को किस किया, कुछ किया, फिर ये कैसे हो गया मेरे साथ। मतलब एक दिन के बाद शी डोंट लव मी एनीमोर, तो वो क्या था। लाइक आई वॉज जस्ट कम्प्लीटली कन्फ्यूज्ड एंड मेरे को ये भी लग रहा था एक फ़ोन कॉल से ब्रेकअप हो जाएगा। मतलब प्रपोज पर्सनली पे हुआ, मतलब सब कुछ पर्सनल लेवल पे हुआ और ब्रेकअप एक फ़ोन कॉल में या टेक्स्ट पे, मतलब ये कैसे हो सकता है। लाइक 2.5 साल का रिलेशन एक मोमेंट में कैसे छूट जाता है। मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, मतलब ये कैसे हो गया। मतलब आई जस्ट हैड ज़ीरो क्लू।
उस टाइम मैं डेंगू से रिकवर कर रहा था। लाइक आई वॉज एडमिटेड टू द हॉस्पिटल फॉर 15 डेज प्रायर टू दैट। सीढ़ी से गिरने की वजह से मेरे जो लेफ्ट पैर का नी का लिगामेंट है वो भी टूट गया था। आई वॉज लाइक रियली इन ए वेरी वल्नरेबल कंडीशन जिस टाइम ब्रेकअप हुआ। पर मेरे को और कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या करूँ। उस टाइम एक फेस्टिव मोमेंट था एंड आई वॉज लाइक वेरी हैप्पी। या आई वॉज सिक बट आई वॉज हैप्पी। आई हैड नो कंप्लेन अगेंस्ट हर एंड तब मुझे लग रहा था कि वही दुनिया की सबसे ज़्यादा सुंदर लड़की है या सब कुछ है वही है, बस है। पूरा शादी तक भी सोच लिया। तो अचानक से सब कुछ टूट गया। मतलब कैसे हो गया। उसके नेक्स्ट डे मैंने उठा और मम्मी को झूठ बोला कि मेरे कॉलेज में काम है। तब मैं आशुतोष कॉलेज में फिजिक्स ऑनर्स पढ़ रहा था। उसके मम्मी को फ़ोन लगाया। मतलब घर वाले सब जानते थे हम लोगों के बारे में, क्योंकि उसकी बड़ी बहन को फ़ोन किया, फिर उसके मम्मी को फ़ोन किया। आंटी उसने तो ये बोला है, हाउ कैन दिस बी। तो उसके मम्मी से भी थोड़ा सा शॉक में थी। तो किसी भी तरह राजी करके मैं, उसका घर मेरे से लाइक 15 किलोमीटर दूर था। मतलब बस करके जाओ तो 1 घंटा लगता था और तब मैं बहुत ही सिक था फिर भी, और मेरे बुखार भी था फिर भी। आई जस्ट रैन लाइक हेल। मैं बस पे उठा, चला गया उसके घर में और मैंने उसका जो फेवरेट कुर्ता था वो भी पहन के गया था कि शायद उसको देख के थोड़ा सा पट जाए। मतलब मेरे को बस एक बार उसके मुंह से आमने सामने सुनना था कि या आई डोंट लव यू एनी मोर। मतलब मैं बिलीव ही नहीं कर पा रहा था। लाइक आई टोल्ड यू ना दैट आई हैड ज़ीरो क्लू। लड़कों को कभी क्लू नहीं रहता, ये सच बात है, पर आई हैड ज़ीरो क्लू। और उधर पे जाके मैंने जो देखा कि वो रो रही है। आई एम लाइक इफ़ यू आर क्राइंग देन व्हाई यू आर ब्रेकिंग अप विथ मी। तो तब मुझे पता चला कि वो रो रही है गिल्ट की वजह से। मेरे से प्यार करती है, मेरे से जुदा हो रही है, इसकी वजह से नहीं। उसको लग रहा है कि मैंने इसके साथ गलत कर रहा हूँ। एंड आई वॉज लाइक आर यू जस्ट बीइंग पीटी ऑन मी बिकॉज दैट्स काइंड ऑफ हर्ट। मैंने उसको बहुत बार पूछा, उसको जाके पूछा। मैं अपने खुद के आंसू भी रोक नहीं पा रहा था एंड आई वॉज जस्ट क्राइंग 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 क्राइंग। फिर उसको पूछा कि तुम्हारे लाइफ में कुछ और है, तुमको कुछ क्रश हुआ है, ऐसा कुछ हुआ है, रीज़न क्या है। मतलब बस एक रीज़न बताओ। मैं लाइक मेरे को तो जानना है कि जो हमें कर रहे हैं उसके बजाय क्या है। वो बता रही थी कि वो 1 महीने से प्लान कर रही थी इस ब्रेकअप को। कैंट जस्ट लव मी एनी मोर। बताओ, मतलब 1 महीने से तुम मेरे साथ घूम रही हो, वी आर हैविंग फन, वी आर मेकिंग आउट एंड वी आर डूइंग स्टफ्स टुगेदर। तो कैसे हो रहा है ये। मतलब मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। लाइक आई हैड ज़ीरो क्लू। पर मुझे ये समझ में आ गया कि अब ये नहीं होने वाला है। मतलब मैं कुछ नहीं कर सकता, मतलब उसको मना नहीं सकता। आई आस्क्ड फॉर वन लास्ट हग। तो मैंने उसको हग किया और फिर वापस आ गया। मैं पूरे रास्ता रोता ही रहा। लाइक बस वाले मुझे देख रहे थे कि रो क्यों रहा है, लड़का इतना रो क्यों रहा है। वापस आके मेरे जो घर वाले थे उसने बहुत ट्राई किया। मेरे नानी है, उसने ट्राई किया, उसने उसको फ़ोन करके पूछा। उसके बाद से मैंने उसको बहुत बार फ़ोन किया। मैंने सबको बताया कि मतलब घर वाले सबको बताया कि ये हो गया मेरे साथ। तो क्योंकि मेरे को किसी से शेयर करना चाहिए था ना। और अगर आपके मुश्किल के वक्त पे आपके घर वाले काम नहीं आएंगे तो कब काम आएंगे। वही तो सबसे अपना होते हैं ना, जो हमें कभी छोड़ के नहीं जाएंगे कभी। तो मैंने 5 दिन उसको रिपीटेडली कॉल किया कि कुछ करो, कुछ ट्राई करते रहे। फिर से एक महीने का फिर से ट्राई करते हैं। अगर कुछ नहीं होता तो ठीक है, तुमने तो टाइम लिया, पर मुझे भी एक टाइम दो थोड़ा सा। पर उसने वो 5 दिन मेरे को बहुत गाली दी। लाइक पहले गाली नहीं दी थी, फिर बहुत गाली दी कि तुम कुत्ते की तरह माफिक फ़ोन करो, तुम कुत्ता हो क्या, रास्ते का कुत्ता हो या जैसे ऐसे करके फ़ोन करो। और मेरा पहले बहुत एटीट्यूड था। लाइक मैंने कभी वो लो नहीं फील किया, मेरे को कभी किसी ने वो बात नहीं बोली ऐसे तरह। एंड मेरे को लग रहा था कि इसके पहले भी ब्रेकअप का बात हुआ है। उसने फिर मुझे मनाने की कोशिश की, तो मेरे को भी तो उसको मनाना चाहिए ना, एटलीस्ट आई शुड ट्राई। तो मैंने इसलिए 5 दिन लगातार उसको कॉल किया। पर एंड फॉर 5 डेज शी अब्यूज मी लाइक क्रेजी। मेरा सेल्फ एस्टीम बहुत लो जा रहा था। लाइक आई वॉज लाइक आई विल बी योर स्लेव, जस्ट बी माइन। मैं ये भी बात बोला, जस्ट हाँ मैंने किया ये सब किया। तो मैं पूरे एग्जैक्ट आउट ऑफ द हार्ट फीलिंग्स बोल रहा हूँ, कुछ इधर पे हिडन नहीं है। ये लोगों को जानना ज़रूरी है, ये लोगों को जानना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि लोग इसको छुपा लेते हैं। लोग ऐसे एक्ट करते हैं कि वो बहुत कूल है, पर आखिर में जो दिमाग में होता है उसको छुपाना नहीं चाहिए। अगर आप बोल देंगे या एक्सेप्ट करेंगे कि हाँ मेरे साथ ये हो रहा है, तो शायद कुछ हो सकता है। अगर मन में दबा के रहेंगे तो कैसे होगा। और ये बहुत ही नॉर्मल है। 5 दिन के बाद मैंने फ़ोन करना पूरा स्टॉप कर दिया एंड आई नेवर कॉल्ड हर टिल नाउ। इस 5 दिन मैंने नानी ट्राई किया, उसको अब्यूज़ किया। मेरे माँ ट्राई की, उसको भी अब्यूज़ की। मेरे दादा जो है, मतलब मेरे भैया जो है, उसने भी मनाने की कोशिश की, उसको भी बहुत
उल्टा सीधा बोला। और तब मैंने बोल दिया कि तुम लोग और कुछ नहीं ट्राई करोगे, क्योंकि आई डोंट वॉन्ट यू टू लिसन सम वर्ड्स ड्यू टू मी एंड माई प्रॉब्लम्स। तो मैंने भी फ़ोन करना बंद कर दिया। पर मैं उसका फेसबुक देखता था, मतलब फेक अकाउंट से उसने फेसबुक में मुझे ब्लॉक कर दिया था, पर फेक अकाउंट से देख ही सकते हो, ये सब सबको पता है। तो फेक अकाउंट से उसको ट्रैक कर रहा था। तो उसने बोला था कि उसके कुछ क्रश नहीं है, उसके कुछ ये नहीं है, मतलब कुछ नया लड़का के लव में नहीं पड़ा। पर फिर मैं जितने बार फेसबुक देखता था मेरे को उतना हार्ट होता, लाइक आई वॉज फीलिंग वेरी बैड। और इस दौरान मेरे नींद पूरा चले गए थे, मैं रात को सो नहीं सकता था। अगर कुछ भी गलती से भी थोड़ा सा आंख लग जाता था तब मैं इंस्टेंटली उठ जाता था और मैं ड्रीम देखता था कि वो किसी और लड़के के साथ है और वो लड़का उसको उसी तरह टच कर रहा है जिसी तरह मैं करता हूँ। एंड दैट जस्ट फीलिंग जस्ट ग्रैस्प मी लाइक चोकिंग मी इन द नाइट एंड आई कुडंट स्लीप फॉर 15 days। एंड अगर आप 15 दिन तक सो नहीं सकते, उससे ज़्यादा बुरा तो कुछ भी नहीं है। मतलब आपका दिन में कोई एनर्जी नहीं रहता, आपको कुछ काम करने का एनर्जी नहीं रहता, आपका ब्रेन काम नहीं करता, लाइक यू आर लाइक ए कंप्लीट ज़ोंबी। इसलिए आई वैल्यू स्लीप वेरी मच। एंड उस टाइम से मेरे इंसोम्निया का आदत हो गया, स्लीप का प्रॉब्लम होना स्टार्ट हो गया था। 15 दिन तक ये चला। 15 दिन बाद मैंने अचानक से देखा कि वो जिस लड़का को वो एक लड़का को भैया बोलती थी, तो उस लड़का के साथ मतलब बाहर गई हुई है, तो बहुत घूम रही है। तो मुझे बहुत बुरा लगा। एंड आई वॉज अ मॉडल एट दैट टाइम एंड आई हैड रिसेंट पॉपुलैरिटी अमंग गर्ल्स। तो मैंने सोचा कि मैं क्यों ना करूँ। तो मैं उसके बाद के 10 दिन में 40 लड़कियों के साथ डेट पे गया था। या रिमेंबर द नंबर, 40 लड़कियों के साथ डेट पे गया था, 40 गर्ल्स। एंड इट वॉज वेरी इजी, जस्ट आई वॉन्टेड टू मीट देम। एंड डेट पे जाके कुछ किया नहीं था। एक्चुअली क्या होता था, डेट पे जाते थे, फिर मैं अपने बात बोलते रहता था कि मेरा ये हो गया, मेरे को छोड़ के चला गया, और लड़की बोर होकर चली जाती थी। पर मैं पिक खींच लेता था, क्योंकि सबकॉन्शियसली मेरा एम यही रहता था कि मैं ये पिक फेसबुक पे अपलोड करूँगा और उसको दिखेगा कि मेरे को कितना लड़की मिल रही है, कि मेरे को उसको ज़रूरत नहीं है। एंड तब अचानक से मेरे को एक दिन फील हो कि ये मैं क्या कर रहा हूँ, आई एम जस्ट डेटिंग गर्ल्स टू प्रूव हर समथिंग। ये क्या सही है? मतलब बिल्कुल सही नहीं है। अगर मुझे किसी को डेट करना ही है तो अंदर फीलिंग आएगा तब ना डेट करूँगा, पर उसको दिखाने के लिए क्यों करूँगा? एंड आई जस्ट फेल्ट दैट इट वॉज जस्ट फ्यूटाइल। मतलब ये सब करना नहीं चाहिए। उसी वक्त से मैंने उसका फेसबुक अकाउंट स्टॉक करना छोड़ दिया। एंड धीरे धीरे मेरा जो फेसबुक देखते ही दौरान एक पैनिक अटैक और एंग्जाइटी अटैक्स आते थे, मतलब बहुत घबराहट होता था, तो वो धीरे धीरे चला गया। तो दैट वाज द थिंग। पर मेरे को बहुत प्रॉब्लम हो रहा था, लाइक मैं उसके साथ जिस जगह पे जाता था, जिस जगह पे बैठता था, जिस जगह पे मेकआउट करता था, तो उसी जगह के नियर बाई भी जाने के वक्त मेरे एंग्जाइटी अटैक आने लगते थे और मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लगता था। लाइक 1 महीने बीत चुका था पर मेरे को कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा था। मतलब मेरे को कोई मोटिवेशन नहीं था। एक्चुअली क्या होता है ना, तुम अपने आप का एक इमेज खड़ा करते हो, समझ रहे हो ना। मतलब तुम इतने वक्त एक आदमी के साथ या एक लड़की के साथ रहे हो, तो तुम उसके अकॉर्डिंग अपना एक इमेज खड़ा करते हो, लाइक आई एम लाइक दिस अकॉर्डिंग टू हर एंड अकॉर्डिंग टू मी। एंड जब अचानक से छोड़ जाती है तो दैट इमेज जस्ट शैटर्ड, वो पूरा ग्लास के माफिक टूट जाता है। तब तुमको सेल्फ डाउट होने लगता है। मतलब सेल्फ डाउट कैसे बताओ, मतलब तुमको तुम अपने आप पर क्वेश्चंस करने लगते हो कि एक्चुअली मैं हूँ क्या, क्योंकि तुम्हारी जो सेल्फ एग्जिस्टेंस है वो अचानक से झट करके जस्ट मतलब थानोस की चुटकी के तरह मतलब हवा में चला गया। तो वो बहुत चुभता है। मेरे को लगा कि मेरे को साइकियाट्रिस्ट हेल्प की ज़रूरत है और मैं एक साइकियाट्रिस्ट के पास गया। उसका नाम था ओलोकानंदा मुखर्जी और समथिंग, आई फॉरगॉटन नेम, बट ओलोकानंदा मुझे याद है। वो अपोलो हॉस्पिटल पे बैठते हैं कोलकाता पे, बाईपास पे पास जो है। तो मैंने उसके साथ 4 सेशन किए। तो उसने मेरे को सिखाया कि एक रिलेशन 2 तरफ होता है, मतलब एक हाथ पे तो ताली नहीं बचता ना, दोनों तरफ से होता है। सो व्हाई यू आर ब्लेमिंग योर सेल्फ फॉर दिस। लाइक ब्रेकअप अगर हुआ है वो तुम्हारे कुछ गलती की वजह से भी हुआ है और उसके कुछ गलती की वजह से हुआ है। उसने मेरे को सिखाया, मेरे को ब्रेकअप से प्रॉब्लम नहीं है, मेरे को ये प्रॉब्लम हो रहा है कि मेरे को छोड़ के चला गया, मुझे कैसे छोड़ दिया। तुम अपने सेल्फ आइडेंटिटी खो चुके हो, तुम अपने बारे में जो सोचते थे वो खो चुके हो, इसकी वजह से तुमको प्रॉब्लम हो रहा है। तब मैंने जब एनालाइज करना स्टार्ट किया मेरे फीलिंग्स को, तो मुझे पता चला कि हाँ सच है।
और बहुत कुछ ऐसे समझाए। मेरा भी दिमाग में क्या चल रहा है कि इंक ड्रॉप इन अ मिल्क सिंड्रोम, मतलब एक कटोरा दूध में उसमें से पेन का एक इंक का ड्रॉप जैसे पूरा दूध को बिगाड़ दे सकता है, ऐसा ही मेरा दिमाग में चल रहा है। एक लड़की ने मेरे को छोड़ के चला गया तो मुझे लग रहा था कि सारे लड़की खराब है और लड़की लोग ऐसे ही करते हैं, पर ये ऐसा नहीं है। दैट्स एन ओवर जनरलाइजेशन। उसने मेरे को एक डॉक्यूमेंट करने के लिए बोला कि नेक्स्ट 7 डेज में, मतलब नेक्स्ट सेक्शन के दौरान में तुम जितनी बार तुम्हारा जो घबराहट और एंग्जाइटी अटैक आएगा वो किस टाइम आ रहा है, एग्जैक्टली तुम्हारे दिमाग में क्या चल रहा है, वो डॉक्यूमेंट कर। तो मैंने डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कर दिया। जब मैंने डॉक्यूमेंट किया तब मैंने देखा कि मेरे को कभी भी अगर लगता है कि एक लड़की उसकी तरह ही फिगर है, उसको देख के मेरा डर लगता है, मतलब एंग्जाइटी हो जाता है। किस वजह से? वो मुझे कैसे परसीव कर रही है, मैं अच्छा दिख रहा हूँ कि नहीं दिख रहा हूँ। मतलब द प्रॉब्लम इज इन मी, नॉट हर। तब मैं ट्यूशन पे जा रहा था तो एक और लड़की से मिला। वो ट्यूशन में बहुत ही पॉपुलर लड़की थी। उस लड़की के साथ मेरा इंस्टेंट कनेक्शन हो गया और हमने मूवी भी गया। ब्रेकअप का 1.5 महीना हो चुका था, थोड़ा सा मेकआउट भी किया। एक टाइम हम लोग मूवी देख रहे थे, डियर जिंदगी। तो लड़की मेरे बगल में बैठी थी। मूवी के एक सीन पे मैं देख रहा था, वो लड़की मेरी तरफ देख रही है। मैंने जब उसको पूछा कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रहे हो, तो उसने बोला कि जस्ट बिलीव मी, यू डोंट हैव एनी आइडिया दैट तुम कितने क्यूट हो और तुम्हारा फेस कितना स्वीट है। तुम्हारा स्वीट फेस और SRK की वॉइस, मतलब जस्ट लाइक द परफेक्ट कॉम्बिनेशन फॉर मी। एंड वो कॉम्प्लीमेंट मुझे आज भी याद है, मतलब बोल रहा हूँ तो याद तो होगा ही। वो मेरा जो सेल्फ आइडेंटिटी टूट गया था, बिल्कुल मेरा सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन हो गया था, उसको बहुत बूस्ट किया। मेरा एक गर्लफ्रेंड कहीं ना कहीं मुझे बोलता था कि अगर मैं चले जाऊँगा कोई लड़की तुमको पूछेगा भी नहीं। तो एंड जो लड़की मुझे बोला कि SRK एंड तुम्हारा स्वीट फेस का कॉम्बिनेशन, तो वो लड़की उससे बहुत अच्छी दिखती थी और वो मेरे साथ घूमती थी। इससे थोड़ा सा बड़ी भी थी, पर आई रियली लाइक्ड हर। उतना डीप नहीं गया रिलेशन पे, क्योंकि उतना डीप कभी नहीं जा सकता, क्योंकि अभी अभी ब्रेकअप से उठाओ, तो उतना डीप नहीं गया। पर फिर भी उसने मेरे को बहुत हेल्प किया और उसने मेरे को ये भी समझाया कि रिट्स, तुम बहुत ही बच्चा किस्म का आदमी हो। मतलब तुम्हारा जो मेंटालिटी है वो बच्चे की तरह है। लाइक तुम अभी भी खेलते रहते हो, कभी कभी इस जगह पे तुम बहुत फ्लो में चलते हो, तुम कुछ प्लान नहीं करते हो। तो लड़की लोगों का हस्बैंड मटेरियल या बॉयफ्रेंड मटेरियल किस लड़के को मैं देखते हैं पता है? जिसके साथ वो बहुत सिक्योर फील करे। तुम तो हो थोड़ा सा इतना गोरा, फिर स्वीट भी दिखते हो, तुम ज़्यादातर लड़की से अच्छे दिखते हो, लड़की तुम्हारे साथ इनसिक्योर फील करेगी। उसको ये लगेगा दूसरे लड़कियों के साथ लाइन मारो, ये कर दो वो कर दो, तो वो हमेशा एक घबराहट में रहेगी। तो इसको वो ये फीलिंग्स नहीं चाहता, वो वही लड़के के साथ रहना चाहता है। लड़का किसी और के पास नहीं जाएगा, मेरे पास ही रहेगा। तो एक सिक्योरिटी हमेशा एक सबको, लड़का लड़की सबको ज़रूरत होता है। और रिट्स, तुम एक ऐसे टाइप का बंदा हो, तुम हो वो चीज़ जिसके साथ खेलना बहुत पसंद करते हैं सब लोग, पर जब भी हमेशा ज़िंदगी भर बातें होते हैं तो वो थोड़ा सा मुकरा जाता है। तो मैंने फील किया हाँ मैं यही हूँ। आई एम नॉट मैच्योर, लाइक नो एंगल, फ्रॉम नो एंगल आई एम मैच्योर। उसके बाद में मुझे पता चला कि एवरी बॉय इज फकिंग मैच्योर, बट एनीवे मैं वो बात समझा और उस लड़की के साथ धीरे धीरे कांटेक्ट फेड हो गया, क्योंकि मैं दिल्ली चला गया था। तो दिल्ली में मेरे बहुत अच्छे टाइम गुजरे, वो भी बहुत हेल्प किया। बाहर अगर तुम घूमने जाओगे तो वो भी बहुत हेल्प किया और धीरे धीरे मैं उसको भूलना स्टार्ट हो गया था। और दिल्ली से जब वापस आए, मैं एक और लड़की से मिला जिसके साथ मैंने बहुत डेट की और वो भी मुझे बहुत अच्छा पसंद करती थी। उसका भी मेरे ऊपर क्रश था एंड उसके साथ ही मैंने जो पहला सेक्स है वो किया था। वो इतना पसंद करती थी, एक बार दारू पी के मुझे प्रपोज कर दी थी, पर मैं कमिट नहीं कर सकता था क्योंकि मैं अभी भी ब्रेकअप से निकला हूँ। अभी मेरे दिमाग में वही एक्स ही चल रहा है। मतलब मैं कैसे एक लड़की को चीट करूँ, मतलब कमिट हो जाओ। मतलब आई लव यू वर्ड का वैल्यू तब मेरे पास बहुत ज़्यादा हो गए थे। मतलब किसी को मैं आई लव यू नहीं बोलता था। मतलब ऐसे ही आजकल लोग इसको आई लव यू उसको आई लव यू बोलते रहते हैं, पर ये नहीं बोलना चाहिए क्योंकि वो तीनों वर्ड्स का वैल्यू बहुत ऊपर है। अगर तुम सच्चे दिल से फील नहीं कर सकते हो, तुम आई लाइक यू बोलो ना, तो ठीक है। पर आई लव यू बहुत हार्ड वर्ड्स है, लाइक दोज आर रियली हार्ड वर्ड्स। आई डोंट नो इफ़ आई कैन मेक यू अंडरस्टैंड दिस, बट अगर तुम वीडियो पे इतना तक आ चुके हो तो बाकी भी देख लो, बहुत अच्छा लगेगा। आई गेस तुमको भी शायद थोड़ा थोड़ा उस लड़की को जब पता चला कि मैं कॉमेंट नहीं करूँगा, वो धीरे धीरे करके दूर चली गई एंड आई लॉस्ट अनदर फ्रेंड। आई मीन शी वॉज अ वेरी डियर फ्रेंड। तब मेरा 3rd ईयर भी ख़त्म हो गया था। एक दोस्त पे पर द लास्ट हिट वॉज स्टिल रिमेनिंग, मतलब लास्ट अभी तक बाकी था। इस दौरान
मैंने कभी उसका फेसबुक प्रोफाइल विजिट नहीं किया, मैंने कुछ भी नहीं किया। इस दौरान क्या करती थी, मेरा एक्स मेरे को कभी कभी अनब्लॉक करती थी, कभी कभी ब्लॉक करती थी, और मेरे दोस्तों को बहुत कांटेक्ट करती थी। लाइक मेरे जो बहुत ही करीब दोस्त हैं, पर उनको ये पता नहीं है कि लड़कों का दोस्त बहुत करीब होता है और लड़की की दोस्त की तरह चुगलीखोर नहीं होती है। तो मेरा दोस्त हमेशा जब भी वो टेक्स्ट करती थी मुझे बोल देता था कि भाई तेरा माल ने टेक्स्ट कर रहा है। हमेशा मुझे पता रहता था, मैं बोलता था कि बात कर भाई, क्या देखना चाहती है देख। पर वो मेरे बारे में नहीं पूछती थी, पर एम वही रहती थी, धीरे धीरे करके ये वो करके। मैं इसको बहुत सारा गिफ्ट दिया था, तो उसने मोबाइल भी वापस दे दिया। बोला लौड़ा मोबाइल लेके हम क्या करेंगे, गान में डालेंगे क्या। तो पर मेरे जो बहुत करीब दोस्त है, मम्मी पापा के मैरिज एनिवर्सरी पे गया था लेक पे। मेरे दोस्त ने बताया एक बात जो उसने मेरे को तभी बहुत पहले नहीं बताया था, कि मेरे एक्स गर्लफ्रेंड ने बोला है कि आई फोर्स्ड हर फॉर सेक्स, पर हम लोग ने सेक्स नहीं किया था, मतलब आई फोर्स्ड हर फॉर मेकआउट। एंड दैट टाइम आई फेल्ट लाइक फक्ड अप, आई फेल्ट रियली लो। लाइक मेरा सेल्फ एस्टीम इतना डाउन हो जाएगा, तब मैंने लास्ट बार रोया था। मैं ऐसा किस्म के बंदा हूँ ना, अगर तुम एक लड़की हो और मैं तुम्हारे साथ मेकआउट करना चाहता हूँ या करता हूँ, आई ऑलवेज वॉन्ट दैट लड़की अप्रोच करेगी, और ठीक है मैं भी अप्रोच करूँगा। पर अगर तुम थोड़ा सा भी ऐसे, मतलब तुम्हारा फेस ऐसा है, थोड़ा सा भी ऐसे हो जाओ ना, तो मैं पूरा उससे भी ज़्यादा दूर चले जाऊँगा। मेरे को आदत है, लाइक आई फील दैट मेकआउट और जो भी फिजिकल रिलेशन है वो दोनों तरफ से होना चाहिए। मैं तुमको फोर्स कर रहा हूँ, लाइक what the fuck I am, rapist or something? I promise you that I never forced anyone for sex. Like I have a very high self esteem and arrogance and ego. मेरे ईगो बहुत था, तो मैंने कभी उसको नहीं किया। उसने बल्कि पहले पहले हुआ था तब मेरे से पूछा हैव यू किस्ड एनीवन। वो मेरे को बहुत पूछती थी कि हमको फिर से मिलना पड़ेगा, ये करते हैं, वो बात छोड़ देते हैं, उसको थोड़ा सा ब्लेम नहीं करते इस पर। मैंने वो नहीं किया था और आई फेल्ट रियली बैड मेरे लिए, क्योंकि मेरी नज़र में मैं पूरा गिर चुका था। लाइक पब्लिकली वो सबको बोल रही है कि मैंने उसको सेक्स के लिए फोर्स किया। लाइक व्हाट द फक। मैंने पूरा लेक में पूरा रो पड़ा, किसी तरह मेरे को संभाला, और उस दिन मैंने लास्ट रोया था उस लड़की के लिए। और उसके बाद से धीरे धीरे करके मेरे फीलिंग्स बहुत चला गया, टाइम सही चलने लगा। मेरे पापा मेरे को रनिंग पे लगाया जुलाई पे। एक बार मैंने फिटनेस पे घुस गया ना, तब मेरे दिमाग में से पूरा ही चला गया था, मतलब कोई फीलिंग्स नहीं रहा। वो मेरे पास वापस आई थी, उसने मेरे को मैसेज किया था फेसबुक पे, मुझे पता था कि मैसेज करेगी। मैंने उसको रिप्लाई नहीं दिया, क्योंकि एक लड़की एक बार जो छोड़ के चली गई वो बार बार छोड़ के जाएगी, एंड आई डोंट फकिंग ट्रस्ट हर। 2-3 चीज़ बताता हूँ। ब्रेकअप में जो फीलिंग्स होता है ना, वो ब्रेन पे हर्ट होता है, न्यूरॉन्स पे हर्ट होता है। और साइंटिस्ट ने ये बताया है कि तुम्हारे ब्रेन पे या इमोशनल जो हार्ट होते हो, उसके पाथवे जो होता है वो एक फिजिकल इंजरी की तरह होता है। जैसे तुम्हारा हाथ कहीं छिल गए, ब्रूज हो गए, कहीं पे भी कट गए, तो उधर पे तुम्हारा जितना फीलिंग होता है, मतलब द सेम पाथवेज गो थ्रू द न्यूरॉन्स इन आवर ब्रेन व्हेन यू गेट इमोशनली इंज्यूर्ड। तो अगर तुम्हारा एक हाथ पे कट गया, बहुत डीपली कट गया, तो क्या होता है, पहले पहले बहुत लगता है, धीरे धीरे वो रिकवर करना स्टार्ट हो जाता है। पहला लेयर आता है, फिर दूसरा लेयर आता है, कभी कभी दूसरा लेयर टूट जाता है, भाग दौड़ में या किसी भी रीजन पे वो दूसरा लेयर भी टूट जाता है, तब फिर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है। होता है कि नहीं? तो फिर से खून निकलना स्टार्ट हो जाता है, फिर से वो ठीक होता है, फिर से एक लेयर आता है, फिर से एक लेयर आता है, धीरे धीरे करके वो इन द कोर्स ऑफ टाइम ठीक हो जाता है। एंड तुम ऑलमोस्ट भूल चुके होते हो उस इंजरी के बारे में या उस कट के बारे में, पर एक दाग रह जाता है, एक मार्क रह जाता है, और तुमको याद रहता है कि उस टाइम तुमको कैसा फील हुआ था। तो यही होता है ब्रेकअप की भी। रिकवर हो रहा था, उसकी लेयर पड़ रहा था, कभी कभी लेयर टूट के फिर से खून निकलना स्टार्ट हो जा रहा था, फिर से लेयर पड़ता था, धीरे धीरे करके फुल रिकवर हो चुका है। पर काइंड ऑफ शी इज ऑलवेज इन माई माइंड, दिस हैपेंस, आई एम जस्ट टेलिंग यू द ट्रूथ। याद रहता है आज भी, जब भी उसके घर के पास से गुजरता हो, तो just subconsciously I kind of make myself style or something like that. Like अगर वो बाई चांस मेरे को देखेगी तो क्या सोचेगी, मतलब ये फीलिंग्स अभी भी है बट बहुत कम है। लाइक आई डोंट रियली थिंक अबाउट हर, एंड ऑफ कोर्स आई डोंट लव हर, बट रह जाता है, फीलिंग्स रह जाता है। तो यही था मेरा पूरा ब्रेकअप स्टोरी। कुछ लोगों का नाम मेंशन नहीं करूँगा, पर उसको थैंक्स बोलना चाहूँगा जिसने मेरे को बहुत हेल्प की ब्रेकअप के दौरान। मेरे फैमिली तो हो गए, मेरे मम्मी, मेरे पापा, मेरे नानी, मेरे भैया और बाकी सब दोस्तों ने जिसने मेरे को हेल्प किया।
मेरा वो करीबी दोस्त जिसने मेरे को बहुत हेल्प किया, वो पहले वाला लड़की मेरे को कॉम्प्लीमेंट दिया था, वो सेकंड वाला लड़की जिसके साथ मैंने सेक्स किया था, फिर बीच में एक और लड़की भी थी जिसने मेरे को बहुत हेल्प किया और उसके साथ मैंने कुछ बुरा कर चुका था तो वो भी हेल्प किया। वर्डली मेरे एक्स के बेस्ट फ्रेंड ने भी हेल्प किया, पर मुझे पता नहीं था कि वो हेल्प था या जस्ट शी वॉज जस्ट टेकिंग इन्फो अबाउट मी एंड सेंडिंग इट टू हर। पर फिर भी मैं इन सबको थैंक्स बोलना चाहूँगा, क्योंकि अगर आप लोग नहीं होते तो मैं शायद कभी रिकवर नहीं कर पाता, डिप्रेशन में चला जाता। दिस इज़ व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस व्हेन यू हैव अ ब्रेकअप, एंड ये सबके साथ होता है। अगर तुम्हारे साथ भी हो चुका है तो तुम रिलेट कर ही पाओगे। एंड दिस इज़ माई स्टोरी ऑफ ब्रेकअप and how to recover from breakup and what the exact steps that I took to recover from breakup। ये किसी और वीडियो में बोलूँगा और कुछ माइंडसेट के बारे में बताऊँगा। अगर तुमको ये वीडियो पसंद आया है तो शेयर करो। फुल वीडियो तो अभी तक देख ही चुके होगे अगर इधर तक पहुँच गए हो तो। बस यही था। दिस इज इट, साइनिंग ऑफ।